फातिमा, नया मेथड एक बार को सिखा रहा हूँ, बस फिर ये चैप्टर क्या रहा, आखिरी सांसें लेना है। कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड आएंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दो मेथड्स आएंगे इसके अंदर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चों समझते हैं सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। हमें स्टेप्स वगैरह से कोई लेने का मतलब नहीं है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 क्या बोल रहा है, हमें डायरेक्टली क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। देखो ध्यान से समझना, लॉजिक के साथ समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, वरना फिर फॉर्मूले को रट लेना ध्यान से। अब फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट। फर्म ने कितने पैसे कमाए भैया प्रॉफिट के नाम पे, 60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। भैया नॉर्मली क्या रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब नॉर्मल कंपनी कितना पैसे कमा लेती है, 10%। तो भैया एक बात बताओ, नॉर्मल कंपनी है जिसने कितने पैसे कमाए, 10%, और वो 10% किसके बराबर है, 60,000 के। तो उस नॉर्मल कंपनी ने अपने बिजनेस में कितने पैसे लगा रखे होंगे, 12,000। अबे भाई सुपर प्रॉफिट क्या, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना करा होगा। भैया सुनो, मैंने बोला एक कंपनी है, उसमें 10% जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, 60,000 के इक्वल है। तो बताओ उसने कितने पैसे लगा रखे होंगे बिजनेस में। तो अगर आप इसको देखोगे 10 अपॉन में 100 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 60,000 के इक्वल है। 100 यहाँ पे जाके क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 10 क्या कर दोगे, डिवाइड, है ना। 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और जो 10 है वो डिवाइड हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों कितना आ गया, 6 लाख। 6 लाख का जब मैं 10% करता हूँ कितना आता है, 60,000। तो ये तो गेम था नॉर्मल कंपनी का, कि नॉर्मल कंपनी जब 6 लाख रुपीज लगाती है तो उसका 10% के हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आता है बच्चों, 60,000 निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कहां से आ गया, तो कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। एसेट्स ऑफ द फर्म आर, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, देखो अब हम अपनी कंपनी की बात करें, हमारी कंपनी में एसेट्स कितने के सर, 7.2 लाख एक्सक्लूडिंग गुडविल, है ना। वैसे भी हमें भैया एसेट्स के अंदर कौन सी नहीं लेनी, गुडविल नहीं लेना, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना, नॉन ट्रेड एसेट नहीं लेना। लायबिलिटीज कितने की थी, 2.4 लाख। तो अगर मैं बात करूं मैंने कंपनी में कितने पैसे लगाए, 7.2 लाख माइनस 2.4 लाख कितना हो गया, 4.8 लाख। तो नेट एसेट्स कितने के आ गए भैया हमारे बिजनेस के, नेट एसेट्स कितने के आ गए, 4,80,000। और नॉर्मल कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल कंपनीज कितने पैसे लगाती है, 6 लाख। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या निकालना है आपको, गुडविल निकालना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसने क्या बोला, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से, बाकी की कंपनी 6 लाख रुपए लगा के कितने पैसे कमाती है, 60,000 रुपए कमाती है। हमने वही 60,000 रुपए कितने पैसे लगा के कमा लिए, 4,80,000 रुपए लगा के कमा लिए। तो भैया बाकी का जो डिफरेंस जो निकल के आया वो क्या है भैया, हमारा गुडविल। गुडविल का यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। भैया कैपिटल के हिसाब से, मतलब हमने जो प्रॉफिट जो कमाया ना, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो मेरी बात एक चीज। भैया हमारा जो 10% का जो प्रॉफिट जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 60,000। उसके हिसाब से हमारी कंपनी में जो कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 6 लाख। प्रॉफिट के हिसाब से हमारी कंपनी में कितने पैसे लगे होने चाहिए थे, 6 लाख रुपए। लेकिन हमारी कंपनी में नेट एसेट्स कितने के लगे हुए हैं, 4.8 लाख रुपीस के बस। तो अगर कंपनी में होने चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीस, तो नेट एसेट्स कितने के, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की कर रखी है हमने, 4.8 लाख रुपीस के एसेट लगा रखे हैं। तो जो बाकी का जो एसेट होगा वो क्या होगा, गुडविल। क्योंकि देखो यहाँ पर इसने क्या बोल रखा है, एसेट्स के अंदर उन्होंने किसको ऐड नहीं कर रखा, गुडविल को ऐड नहीं कर रखा। तो बाकी का जो 1.2 लाख रुपीस होगा वो किसके नाम का चढ़ेगा बच्चों, गुडविल के नाम का चढ़ेगा। भैया प्रॉफिट्स के हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन कितने की आ रही थी, 6 लाख रुपए की। लेकिन अगर हम देखें तो हमने एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करी तो हमारी कंपनी में कितने पैसे लगे होंगे, 4,80,000। तो 6 लाख और 4,80,000 में जो डिफरेंस है वो किस चीज का डिफरेंस है सर, गुडविल का। क्योंकि हमने जो एसेट्स ली वो किसकी ली, एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो गुडविल अभी क्या नहीं थी, एडिड नहीं थी। तो यहाँ पर गुडविल कितनी निकल के आई बच्चों, 1,20,000 रुपए। एक और क्वेश्चन समझते हैं सर, ध्यान से समझना। यश एंड करण वर पार्टनर्स इन एन इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ध्यान से समझना भैया, दो पार्टनर्स थे, एक यश था एक करण था। इनकी क्या थी, फिक्स्ड कैपिटल्स, एफसी मैंने बोला। इसने लगाई 6 लाख रुपए और इसने कितने लगा रखे थे, 4 लाख रुपए लगाए थे। देयर वर क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट ऑफ। भैया करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस था कितने का, 4 लाख रुपीज का, 5 लाख रुपीज का रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर। तो करंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल तो क्या हो गया, वो कैपिटल अकाउंट हो गया। और करंट अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस हो गया सर, 4 लाख रुपए ये हो गया, और 5 लाख रुपए। बच्चों जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट बनते हैं ना, एक कैपिटल अकाउंट बनता है, एक करंट अकाउंट बनता है।
कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा था यश का? 6 लाख रुपए। करण का कितना था? 4 लाख रुपए। और करंट अकाउंट के अंदर कितना पैसा था इसका? 4 लाख रुपए, उसका 5 लाख। तो यहाँ पर देखो तो इसने कितने कैपिटल लगाई? 10 कैपिटल और करंट मिला के, और इसकी कितनी लगी हुई है? 9। टोटल अगर मैं देखूं उन्होंने बिजनेस में कितनी? 19 लाख। चलो आगे चलते हैं। अबे जब भी कैपिटल फिक्स होते हैं दो अकाउंट बनते हैं ना, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। 4 लाख एडिशनल कैपिटल, मतलब एडिशनल कैपिटल मतलब है तो दोनों की कैपिटल, एक कैपिटल अकाउंट में पड़ी है, करंट अकाउंट में पड़ी है। टोटल अगर हम देखें तो बिजनेस में कितना पैसा लगा है? 19। अभी देख, द फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन द, कंपनी के जनरल रिजर्व में भी 1 लाख रुपए पड़े हुए। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, बाहर वालों को पैसा नहीं देना कोई भी। दे एडमिट राधिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। राधिका आगे कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर, मतलब 25% ऑफ द प्रॉफिट राधिका ले जाएगी। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years, तो भैया एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितने सालों का? 5 सालों का। एवरेज प्रॉफिट कितना था? 5 लाख रुपीस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ, भैया देखो मेथड का लिखा हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं लिखा, क्या बोल रहा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नॉर्मल रिटर्न इन द बिजनेसेस, बिजनेसेस का नॉर्मल रिटर्न कितना होता है बच्चों? 10% होता है। पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या बोला गया था। यश और करण दो पार्टनर्स थे, फिक्स्ड कैपिटल थी, फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंसेस गिवन है, और करंट अकाउंट का आपको क्या गिवन है? बैलेंसेस गिवन है। जनरल रिजर्व में भी कितने पैसे पड़े हुए थे? ऋषभ कितने पैसे पड़े थे बेटा? हाँ कितनी कुली है, लेकिन मेरे को वैल्यूज दी पता। हाँ अब देखा है ना तूने। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, बाहर वालों को नहीं देना था। राधिका आई 1/4 का शेयर लिया। बिजनेस का 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट कितने का? 5 लाख रुपए का। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस का कितना है? 10%। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात भैया, हमारे जो प्रॉफिट्स है वो कितने के? 5 लाख रुपए। और वो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड उसका कितना है? 10% है। भैया मैं जो 10%, मैंने जो पैसा जो लगा रखा है उसका मैं 10% कर दूं तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? 5 लाख रुपए निकल के आएगा। तो मान लो मैंने बिजनेस में कितने पैसे लगा रखे हैं, मेरे प्रॉफिट्स के हिसाब से बिजनेस में कितने वो होने चाहिए भैया? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होनी चाहिए? 50 लाख रुपए। ध्यान से समझ जाओ मेरी बात। भैया मेरे प्रॉफिट्स क्या बता रहे हैं कि मैंने जो भी अमाउंट लगा रखा है उसका मैं 10% कर देता हूँ तो कितना आता है? 5 लाख रुपए। तो मेरे प्रॉफिट्स के हिसाब से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ रही है कि मेरी कंपनी कितने की होगी? 50 लाख रुपए की। लेकिन मेरी कंपनी कितने की है? मैंने कितने पैसे एक्चुअल में लगा रखे हैं? तो भैया 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, ये सारी कितनी होगी इनकी? कैपिटल्स। कैपिटल प्लस करंट कैपिटल को प्लस करके। और 1 लाख रुपए का क्या हो गया? जनरल रिजर्व। टोटल देखोगे तो पार्टनर्स ने कितने पैसे लगा रखे हैं एक्चुअल में? मेरे प्रॉफिट्स बोलते हैं मेरी कंपनी कितने की है? 50 की। लेकिन मैंने लगा कितने रखे हैं? 20। तो भैया बाकी के जो मैं एक्स्ट्रा जो वो है वो क्या है मेरा? गुडविल। एक्स्ट्रा जो है वो क्या है मेरा? गुडविल। मेरे कंपनी के प्रॉफिट्स बोलते हैं कि मेरी फर्म की वैल्यू है 50 लाख रुपए, और मैंने खुद ने सिर्फ कितनी एसेट्स लगा रखी है? 20। तो बाकी का जो बचा हुआ एसेट्स है वो कौन सी है? गुडविल। समझे नहीं समझे? ध्यान से लॉजिकली समझे। हाँ भगवान, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालता था तू? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके तो निकालता था। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था तेरे को 40 लाख रुपए, उसके 10% करता तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आता था? 4 लाख रुपए। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? वो तो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, ये रहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि नॉर्मली बिजनेस कितना रिटर्न कमा लेता है? जो पैसे जो लगाता है सर 10% कमा लेता है। कमाया कितना? 5 लाख। तो जो भी एक्स अमाउंट जो है उसका 10% करोगे बच्चों। हमने एक्स अमाउंट का कितना करा? 10%। ठीक है, एक्स अमाउंट क्या है? मान लो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है मान लो, और प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? 5 लाख। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं 5 लाख इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 लाख। तो बेटा इस 50 लाख को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। क्या निकल के आई? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। कि सर प्रॉफिट्स के हिसाब से बिजनेस की कितने की वैल्यू है? सर बिजनेस वैल्यू लगता है कितने की? 50 लाख की। लेकिन एक्चुअल में सारे पार्टनर्स ने मिला के कितने पैसे लगा रखे हैं? एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगा रखी है? 20 लाख। लगा 20 लाख रखे, और कंपनी की वैल्यू आज की डेट में कितने की है? 50 लाख। लगाए थे 20 लाख, और आज की डेट में कंपनी की वैल्यू किस पे पहुंच गई? 50 लाख। तो अब 20 लाख की कंपनी थी लेकिन वैल्यू कितने की होगी? 50 लाख। तो भैया 30 लाख रुपीज का क्या हो गया हमारा? गुडविल। ठीक है, 30 लाख की क्या हो गई? गुडविल। डन, आगे चलो।
बेटा मतलब हाँ, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फॉर्म का जो माइनस एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, उसमें नेट एसेट्स माइनस करने के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है उसमें एसेट साइड के अंदर एसेट्स में से माइनस करते हैं हम लाइबिलिटीज। लेकिन कंपनी में क्या बोल रहा था, यू डू नॉट हैव अ लाइबिलिटी, तो कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। अगर कोई लाइबिलिटी होती तो वो यहाँ पर क्या कर देता, यहाँ पे कुछ करना था, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटी अप्रोच के अंदर, एसेट अप्रोच के अंदर आप लाइबिलिटीज को क्या करते हो, माइनस कर देते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। इलस्ट्रेशन नंबर बच्चों, अधिकतर जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है या तो कैपिटलाइज्ड अभी एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट, और एक दूसरा बाकी आपके एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं बस। भारत एंड भूषण आर पार्टनर्स इन अ रिटेल बिजनेस, बैलेंसेस इन देयर कैपिटल, ध्यान से देख लेना, अभी एक गलती करोगे इसके अंदर, बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2024 वर, भारत ने अपने कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे लगाए थे, 2 लाख, और अपने करंट अकाउंट में कितने पैसे लगाए थे, 50। इसका मतलब इनकी कैपिटल फिक्स्ड थी, फ्लक्चुएटिंग थी, है ऋषभ? इनकी कैपिटल जो है फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है बिजनेस के अंदर। ये जो बिजनेस है भरत और भूषण का, इनकी कैपिटल्स कौन से मेथड पे बन रही है, फिक्स्ड मेथड या फ्लक्चुएटिंग मेथड? फ्लक्चुएटिंग में ना, शाबाश। किसमें बन रही है बेटा, भगवान, अबे करंट अकाउंट भी है नालायक, कैपिटल अकाउंट भी है, हर एक पार्टनर का करंट अकाउंट भी है, तो मेथड कौन सा है? अच्छा अच्छा, प्राची, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड? फिक्स्ड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं ना, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो भरत का भैया कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे थे, 2 लाख, भूषण के कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे थे, 2,40,000। संजय मेरे को एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ना तो डेबिट लिखा क्रेडिट लिखा, ना तो डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, तो ये डेबिट होगी क्रेडिट होगी कैपिटल्स नॉर्मली? अगर मैं सिर्फ लिख दूं, ध्यान से समझना संजना, मान लो एक पार्टनर लिखा हुआ है राम, राम कैपिटल, और राम कैपिटल में कितना लिखा, 2 लाख, तो ये क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट, डेबिट। संजना बोल रही है भैया ध्यान से, हेलो 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 हेलो, यहाँ पर लिखा हुआ है राम्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखा हुआ है, राम, कोई नहीं, जैसे पूछ रहा हूँ उसे वो बताएगा, राम कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिख दी मैंने उसकी राम की कैपिटल का बैलेंस कितना है, 2 लाख। लक्ष्य क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है? लक्ष्य ने बोला क्रेडिट, तू नहीं सुधरेगा। हाँ भाई आदित्य, आदित्य ने भी बोला क्रेडिट, हाँ जी आप बताओ। हाँ है, तेजसी ने बोला डेबिट, सर डेबिट है। तनिष ने बोला, तनिष ने बोला डेबिट, संजना ने क्या बोला, है डेबिट, वैष्णवी ने क्या बोला, क्रेडिट, है ना? सर डेबिट बैलेंस होगा। आशीष डेबिट बैलेंस, ध्रुव ने बोला डेबिट बैलेंस, हाँ बेटा क्रेडिट, आशीष ने बोला क्रेडिट, उज्जवल दोनों का, कह रहा सर दोनों दे दो, 50% तो सही हो जाऊंगा सर। तू तो सही है, कौन बोलेगा करोड़पति में जाएगा, वो बोलेगा एक आंसर बता, बोलेगा नहीं दो बताऊंगा, है? ईशान कौन सा होगा, एक चुन ले पहले, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर ले हाथ में, है? क्रेडिट मार्क कर दो, ईशान का क्रेडिट मार्क कर दो, क्रेडिट। ऋषभ, ऋषभ का क्रेडिट। ऑनलाइन वाले बच्चे, ध्रुव, अपना तनिष, संजना, तेजसी, और कोई डेबिट वाला है? तू बता ना, बोल तो दे, कौन सा मैं फांसी चढ़ा रहा हूँ उनको? हाँ जी, डेबिट के क्रेडिट, सिर्फ लिखा हुआ है राम कैपिटल 2 लाख, ये तो 12th क्लास का 11th क्लास का क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस में बनाते थे ना, ट्रायल बैलेंस बनाते थे ना, ट्रायल बैलेंस, अगर बिल्डिंग लिखी है तो उसको डेबिट में लिखते थे, है ना? तो किस में, हाँ प्राची, क्रेडिट। अरे बच्चों, ओए भाई सुनो मेरी बात सुनो, तुम लोगों को सच्ची में अकाउंट मुझे नहीं लगता एक और जन्म लेना पड़ेगा बच्चों,
पता है इस जन्म में समझ ली। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ती है तो क्या करते हैं, तो इसका जब भी अगर लिखा हुआ है बिल्डिंग, यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग कितना 10 लाख, अभी मैं बच्चों से पूछ भी लूं ना बिल्डिंग 10 लाख, कुछ ऐसे बच्चे भी निकलेंगे जो बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस है। बेटा बिल्डिंग का हमेशा कौन सा बैलेंस होएगा, डेबिट। अगर एक्सपेंसेस लिखा है रेंट, रेंट कितना लिखा है 10,000, तो हमेशा कौन सा बैलेंस, डेबिट, क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू जब भी बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट। तो चाहे कैपिटल का बैलेंस लिखा, चाहे लाइबिलिटी का, चाहे रेवेन्यू का बैलेंस, मान लो कि मैंने कैपिटल लिख के दे दी 10 लाख रुपए, तो हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। जब तक मैं उसके आगे डेबिट ना लिख दूं, जब तक वो क्या है, क्रेडिट। अब लाइबिलिटी लिखी है, लाइबिलिटी के अंदर बोलो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के आगे लिखा है 2 लाख, तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। और रेवेन्यू के अंदर कोई भी इनकम लिखी है, रेंट रिसीव्ड, तो 2 लाख रुपए, ये भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। अरे समझ जाओ यार, अगर उसने, अगर मान लो उसको इसको नेगेटिव में लेकर जाना है कैपिटल को, तो वो उसके आगे क्या लिख देगा, 10 लाख का डेबिट। अब 10 लाख का डेबिट का मतलब क्या है, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर को पैसा देना है कि उल्टा पार्टनर को देना है, पार्टनरशिप फर्म को। सर पार्टनर को देना है, उल्टा किसको, पार्टनरशिप फर्म को। कैपिटल वैसे क्या होती है, जो पार्टनरशिप फर्म को देनी है, किसको, पार्टनर को। वो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, बोले तो पॉजिटिव बैलेंस। ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव बैलेंस। और इनका रिवर्स कर दो, बिल्डिंग का क्रेडिट गिवन है सब, ये कौन सा बैलेंस हो गया बच्चों, नेगेटिव बैलेंस हो गया, अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल। अब देखो ध्यान से, ये जो कैपिटल्स लिखी है इनके आगे किसी के भी आगे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये क्या है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। और एक कैपिटल है जिसके आगे क्या लिखा हुआ है, डेबिट, तो ये पॉजिटिव नहीं है, कैसी है, नेगेटिव है, तो इसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस करोगे। बच्चों फिर दोबारा तुम लोगों के साथ देख लेना, दोबारा से गेम खेलूंगा 15-20 दिन बाद, फिर दोबारा बच्चों से पूछूंगा, फिर कुछ नालायक पैदा होंगे दोबारा से जो कि नहीं सुधरेंगे। द फर्म अर्नड आ, क्योंकि मैंने इन लोगों के साथ, जो मेरे भी 11th वाले हैं वो कौन से बचे हुए हैं, ये कौन से, किसने आंसर दिया था डेबिट वाले में, चलो। द फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ, एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया, 90,000। इफ द नॉर्मल रिटर्न इज 10%, भैया 10% मैंने कमाए, 10% मेरा किसके इक्वल हो रहा है, 90% के। तो प्रॉफिट्स के हिसाब से मेरी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए, 90 लाख रुपए। कंपनी के हिसाब से मेरी वैल्यूएशन कितने की, ओ सॉरी, 90,000 का 10% कितना हो जाएगा, 9 लाख रुपए। ठीक है, कितने हो जाएगा, 9 लाख रुपए। लेकिन बिजनेस में मैंने कितने पैसे लगा रखे, इन सबको प्लस करो ना, 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 50 माइनस 10,000, 10,000 को क्या करोगे, माइनस। तो इन सबकी कैपिटल्स को प्लस कर दोगे, कितना आ गया, 4,80,000। तो प्रॉफिट्स क्या बोलते हैं, मेरी फर्म कितने की है, 9 लाख, लेकिन मैंने कितने लगा रखे, 480। तो गुडविल कितना निकल के आया, 9 में से 480 माइनस कर दो, तो मेरी गुडविल कितने की है, 4,20,000 रुपए की। अब बच्चों इसमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का क्या गिवन है, फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर, ये 90,000 को 9 लाख को निकालने का। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है ना, समझ गए ना मेरी बात, एवरेज और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर रहे हैं, है ना, देख रहे हो ना। हम क्या कर रहे हैं, देखो ये 5 लाख रुपए क्या था एवरेज प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई बाय किससे करा, 100 से, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10। ये फॉर्मूला थोड़ी ना, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितने का था, 90,000 का, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करा, डिवाइडेड बाय किसके साथ करा, 10 के साथ। सर ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये 100 आके क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, और ये 10 जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आके क्या कर रहा है, डिवाइड। और 10 आपको क्या दिखा रहा है, एन आर आर। तो भैया फॉर्मूला नहीं है, चीजें कैसी है, समझने वाली है। तो ये खत्म हुआ आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ, योगेश क्या दिखाई जा रहा है उसको बार बार, तो कह रहा है कि इसमें कैपिटलाइज इनकम होगा, हाँ बिल्कुल में सीधा हमने 100 अपॉन में 10 कर दिया, हाँ, फॉर्मूला लिखा, मतलब वो सही गलत है, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लिखना है भैया, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद से फॉर्मूला लिखना है। देखना मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान ले क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फॉर्म जो है वो कितनी है, एक्स है, उसका मैंने क्या करा, 10% इज इक्वल टू किसके इक्वल निकल के आ रहा है, 90,000 के। तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालने, 90,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखे तो क्या बन गया, 90,000 क्या दिखा रहा है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 क्या दिखा रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। भैया फॉर्मूला तुम्हें लिखना है, मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला नहीं है, चीजें क्या है समझने वाली। समझ जाओगे तो फॉर्मूला नहीं लगेगा नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं लगेगा हमने फॉर्मूला लर्न करा, लेकिन लिख कर आना। ठीक है, क्योंकि बाई चांस अगर कैलकुलेशन गलत हुई ना, तुमने फॉर्मूला सही लिखा है तो उसके क्या मिल जाते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सिखाया, अब क्या सीखेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गया भैया क्या करने थे। चलो आगे। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज, एक बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट कितना है भैया, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज, एक बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट कमाया 1.5 लाख। टोटल टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म आर, भैया टोटल एसेट्स कितने की, 14 लाख रुपीस की, बाहर वालों को कितना देना है 4 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई 14 माइनस 4 10 लाख रुपए। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस, सर इसी के जैसे बिजनेस के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना निकल के आता है 10%। तो सर जो नॉर्मल बिजनेस है वो जब कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपए करता है और 10% लगाता है तो कितना कमाता है 1 लाख रुपए, ये क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। और हमारे बिजनेस ने कितना पैसा कमाया 1.5, तो सर सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया, वही नॉर्मल प्रॉफिट माइनस, सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट कितना था भैया, एवरेज प्रॉफिट हमारे बिजनेस का 1.5 माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया 50,000। देखो क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जो हमने सुपर प्रॉफिट जो सीखा था, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, सुपर प्रॉफिट क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला तो अभी हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में भी सीखा था। अभी क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये गिवन है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं गिवन। पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल जाता था, सर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होता था, उसको मल्टीप्लाई करता था किसके साथ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। अब मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, कैसे निकाला सर, 14 लाख रुपीस में से माइनस कर दी 4 लाख रुपीस की लाइबिलिटी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10%, उसका मैंने क्या कर दिया 10%, तो कितना निकल के आया 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आया 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकला बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे 1.5 लाख माइनस 1 लाख कितना आ गया 50,000। ठीक है, तो ध्यान से देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आया 10 लाख, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना निकल के आया 10 लाख का 10% कितना 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट कितना है भैया बिजनेस का, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना आया 50,000। अब बस जो सिखाना है ना वो क्या सिखाना है तुम्हें, ये सिखाना, ये फॉर्मूला तुम्हें सिखाना है। अभी तक तो मेथड तो क्या था सेम था, ये फॉर्मूला सिखाना है। कोई बच्चा अगर सिखा दे तो बताओ, लॉजिक, कहने को तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ये फॉर्मूला है, बस वैल्यूज को डाल देना और आपका आंसर आ जाएगा। सीखो पहले चीजों को, पहले यहाँ तक सबको डन होना चाहिए, यहाँ तक तो पहले भी करा था बच्चों, यहाँ तक तो पहले भी करा था। मेन जो सीखने वाला स्टेप है ये लास्ट वाला स्टेप है, जिसके अंदर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में NRR। गुडविल का, गुडविल का 10% ये बता देंगे 10%। तो इसने बोला सर गुडविल को, गुडविल मल्टीप्लाई बाय NRR हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। तो इसने क्या बोला सर गुडविल अगर आपको निकालनी है तो गुडविल का जो 10% है वो क्या निकल के आएगा सुपर प्रॉफिट। ये किसका निकल के आया, ये योगेश का। और बताओ बच्चों, हाँ जी देखो ध्यान से समझो, मैंने जो कंपैरिजन जो करा मैंने क्या देखा सर, बिजनेस का मैंने क्या निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%, तो वो जो 10% जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 1 लाख। तो ये अगर मैं देखूं तो ये किसकी बात कर रहा है, बिजनेस के 10% की बात कर रहा है। और ये जो एवरेज प्रॉफिट जो होगा, अगर मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो ये भी बिजनेस का क्या होगा 10%। मैंने बताओ ना ये 1 लाख जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या है 10%, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या होगा 10% ही रहा होगा, है ना, ये भी क्या रहा होगा 10%। अब मुझे इसको किस पे कन्वर्ट करना है, ये जो 50,000 जो आया होगा ये भी किस पर आया होगा 10%, जब मैंने 10% को कंपेयर, अब मुझे इसको किसके पास लेकर जाना है 100% पे अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा भैया, ये जो 50,000 है ये किसके इक्वल है 10% के इक्वल है, और 10% क्या है
50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 जब यहाँ पर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और 10 जब आएगा तो नीचे क्या करेगा, डिवाइड। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 100% पे। तो ये जो 10% को जब मैं 100% पे लेकर जाऊंगा तो भैया गुडविल हमारी कितनी निकल के आ गई, 5 लाख रुपए। ओ भाई कितनी, 5 लाख रुपए, 50,000 नहीं, 50,000 का 5 लाख बोला, 5 लाख रुपए। समझे मेरी बात, नहीं समझे भैया? ये जो कंपैरिजन जो चल रहा था, एक बार दोबारा से बताऊंगा, एक बार दोबारा से बताऊंगा ध्यान से। सर मेरी जो कैपिटल एम्प्लॉयड था उसका 10% जो था वो कितना था, 1 लाख रुपए। तो ये क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%। तो सर मैंने इसको किसके साथ कंपेयर करा, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट के साथ कंपेयर करा। तो मैं कंपैरिजन हमेशा किसके साथ करता हूँ सर, इक्वल इक्वल ना। तो भैया मान के चलो ये भी कितना रहा होगा, 10%, क्योंकि मैंने भी अपने जो बिजनेस में जो लगाया उसका 10% मेरा कितना निकल के आ रहा है, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए। तो ये जो आंसर जो निकल के आया ये भी कितना परसेंट निकल के आया, 10%। अब मुझे इस 10% को, ये जो 50,000 है किसके इक्वल है, 50,000 इज इक्वल टू 10%। तो अब आप अगर देखोगे तो 50,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 10। और ये जो 50,000 है क्या दिखा रहा है आपको, सुपर प्रॉफिट। तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, और जो 10 दिखा रहा है वो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो फॉर्मूला क्या बना, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि कितना है, एवरेज प्रॉफिट है और कैपिटल पर 10% है। और ये, हाँ जो, अच्छा ठीक है। और सर जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो भी 10% है। तो फिर फर्क क्या हुआ, ज्यादा ध्रुव मस्ती में आराम से लेटा हुआ है, ऑनलाइन क्लास के बहाने है ध्रुव। नहीं सर, कर लिया कर लिया। अच्छा अच्छा, जगह है, डेबिट बोल रहा है इसने, कैपिटल। हाँ कैपिटल को डेबिट बोला था इसने। देखो जी, फर्म हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ, भैया आप हमारी कंपनी ने एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न करा, 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेसेस। ऐसे बिजनेस के जैसे कितना, सिमिलर बिजनेस में कितना परसेंट कमाते हैं, 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अभी जो सिखाया। दूसरा क्या बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। बिजनेस के एसेट्स गिवन और बिजनेस की लायबिलिटीज गिवन है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके क्या निकाल लोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट तो निकालना बहुत आसान है ना, ये वाला मेथड तो पहले कर ही रखा है, अभी हमने पहले करा था हमने। तो इसमें क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या निकल के आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये जो सुपर प्रॉफिट है, 3 ईयर परचेज गिवन है, तो गुडविल कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल कितनी है, गुडविल तो निकाल दिया सर, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 ईयर। और बच्चों हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे, क्या निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल। तो दूसरे वाले मेथड को अगर आप देखोगे तो सुपर प्रॉफिट, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी तुम्हारी, 4,80,000। कैसे निकली बच्चों, 10 लाख में से माइनस कर दी 1,80,000, उसका 10% कर दिया तो तुम्हारा कितना प्रॉफिट आया, नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैसा प्रॉफिट है, नॉर्मल। लेकिन क्या हमारी कंपनी ने 82,000 कमाया ज्यादा, हमारी कंपनी ने कमाया 1 लाख। तो 1 लाख माइनस 82 हमारा कितना आ गया सुपर प्रॉफिट, 18,000। पर इसको आ गई नील, 18,000 का 3 कर दिया कितना आ गया, 54,000। बच्चों सारे मेथड्स के अंदर गुडविल क्या निकलती है, अलग। देखो इस मेथड के हिसाब से गुडविल कितनी निकल रही है, 54,000। देखो, और इस मेथड के हिसाब से गुडविल कितनी निकल रही है, सेम बिजनेस की। तो जब आप किसी की कंपनी खरीदने के लिए जाओगे, कौन सा मेथड लगाओगे, सुपर प्रॉफिट लगा के जाओगे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैं निकाल के जाऊंगा सुपर प्रॉफिट, मैं बोलूंगा भाई सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से तेरी गुडविल कितने की है, 54। और सामने वाला गुडविल किस हिसाब से बना के बैठा होगा, इसके हिसाब से। वो बोलता है मेरी गुडविल कितने की है, 1,80,000 रुपए की। हालांकि बतानी गुडविल सेम निकल के आनी चाहिए, इन्होंने क्या पागलपंती सिखा रखी है। आगे चल के तुम ये सारे मेथड जो है एक बार को बीकॉम के अंदर पढ़ोगे, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर गुडविल एक अलग लेवल से निकलती है, ठीक है। ये सारे मेथड्स कोई काम नहीं आते, ठीक है। उसमें काम आ जाएंगे बीकॉम के अंदर, लेकिन ये वो नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। ये बस पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गुडविल हमेशा सेम निकल के आती है भाई बिजनेस की। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, थोड़ी ना वैल्यूएशन कुछ भी करेंगे। एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, बच्चों अभी जो क्वेश्चन जो करवाया सुपर कैपिटलाइजेशन, फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया, 18,000 अपॉन में 100 इंटू कितना निकल के आया, 1,80,000, ठीक है। बच्चों ये बस लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज। सारे के सारे मेथड इसके अंदर पूछ रखे हैं,
एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये क्वेश्चन कर लो, पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया?